हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एग्जाम्पल 2 करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 रीड। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाय बी सो इन फिगर। अब सेगमेंट क्या होता है बच्चों? सेगमेंट हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हमें सेगमेंट फाइंड करना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB 120 डिग्री। ये हमें फिगर क्वेश्चन में ही गिवन है। तो रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है और जो एंगल फॉर्म हो रहा है रेडियस के थ्रू वो है 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट है क्या। एक्चुअली ये जो सैडेड पोर्शन है ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट बनता कैसे है? सेगमेंट हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेगमेंट कॉर्ड के थ्रू बनता है। तो यहाँ पे ए बी हमारी कॉर्ड हो जाएगी और कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट सेगमेंट और नीचे वाला भी पार्ट पूरा जो है वो सेगमेंट कहलाता है। हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो साइडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है और वर्ड्स में जो क्वेश्चन बोला गया है वो एरिया ऑफ सेगमेंट है, या दूसरे वर्ड्स में अपन बोल सकते हैं जो साइडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन रेडियस गिवन है क्या? यस, वो है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। एंगल गिवन है, एंगल यस एंगल भी गिवन है, दैट इज 120 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट हम सबसे पहले हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा। फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर वही फिर से हम रिपीट करेंगे कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है तो फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। फिर ये जितने भी वीडियोस हम लेके आएंगे वो सारी टर्म्स एंड रूल्स फॉर्मूले सारे आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितने भी हम क्वेश्चंस में फॉर्मूले टर्म्स यूज करने वाले हैं वो सारे सभी के सभी आप फर्स्ट वीडियो देखिए और फिर कंटिन्यू आप वीडियोस देखिए। एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 120 डिग्री है, पुट कर लेंगे 360 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला है 22/7 रखना है और हमारा 21 स्क्वायर है, 21 है तो आर स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर को हम 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 12, 12 3 36। अब और किसी से कैंसिल होगा? यस, 3 1 3, 3 7 21, ये 7 बचा, 7 1 7, 7 1 7। नाउ हमारे पास ऊपर क्या बचा? 22 इंटू 21। दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 22, 2 1 2, 2 2 4, 2 4, 2 6 4। तो हमारे पास आ जाता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेगमेंट अभी नहीं निकला हुआ है, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर रहे हैं, पहले हमें सेक्टर निकालना है, आफ्टर दैट हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, फिर पूरे सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसको हम रफ में बना लेते हैं, सेपरेटली उसे बना लेते हैं ABO और ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री है। ये अब मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। ये जो सेंटर है, सेंटर से कोई भी रे ड्रॉ करते हैं
तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और परपेंडिकुलर होती है। ये रूल्स होता है मैथ्स में। If we draw a line through the center, it divides the chord, it bisects the chord and it perpendicular to the chord. तो हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर होगी टू द chord and it divides, it bisects the chord। तो ये चीज हो जाएगी। अब जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 120, वो भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा 60 एंड 62 एंगल्स में फॉर्म हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक और ये सेकेंड एंगल। इनका नाम दे देते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एम दे देते हैं। अब यहाँ से हम किसी भी एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इसको कर लो या उसको कर लो। यहाँ से अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, हमें ए बी निकालना है। ए बी हमारा क्या है, यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ए बी हमारा बेस है। अगर हम ट्राइंगल को ऐसे घुमा दें तो हमारा ट्राइंगल ऐसा बनेगा। तो ये जो ए बी है वो हमारा बेस होगा और ये जो हाइट है ये हमारी हाइट हो जाएगी। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा फाइंड होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। वही चीज हम निकाल रहे हैं। हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ये फिगर को हम रब करते हैं, उसी फिगर से हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम बेस एंड हाइट फाइंड करेंगे। बेस हमारा है ए बी, बट ए बी हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो हम ये वाले ट्राइंगल कंसीडर करने वाले हैं, ए एम ओ। इन ट्राइंगल ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ, यहाँ पे हम लगा देंगे साइन लगा दो या कॉस लगा दो। सबसे पहले यहाँ पे देख लो हाइपोटेनियस क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, बेस क्या बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होती है, और जो ट्राइंगल एंगल हमने कंसीडर किया है यहाँ हमारा बेस हो जाएगा, और ये वाली चीज हमारी परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल में कोस थीटा और साइन थीटा से का यूज करके हम हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोस थीटा फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और बेस क्या होगा यहाँ पे, ओ एम, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। ठीक है, और थीटा हमारे पास कितना है, इस कंडीशन में 60 लिया, क्योंकि वो 120 डिवाइड हो गया था 60 में। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की वैल्यू होती होगी, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओ एम कितना है, ओ एम हमें फाइंड करना है। ओ एम मेथड इस लिखो, ओ ए कितना है, ओ ए एच है जो कि रेडियस है। ये देखो 21, ये 21 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यहाँ 21 लिख देंगे। तो ओ एम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई इस ट्राइंगल के लिए। अब हमें बेस फाइंड करना है, मतलब ए एम फाइंड करना है। ए एम हम साइन लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए एम डिवाइडेड बाय ओ ए। ए एम हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ओ ए हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ए एम हमें फाइंड करना है, ओ ए हमारा 21 है। तो ए एम इक्वल्स टू 21 √3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बट ए एम हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी। और ए बी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम, बिकॉज ओ एम जो है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर एक इक्वल पार्ट पता चल गया तो दूसरा पूरा लेंथ पर पता कर सकते हैं उसका डबल करके, राइट। तो यहाँ पे हमने उसका डबल कर दिया, तो 2 इंटू 21 √3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, यस। तो नाउ वी हैव 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये हाइट भी पता है एंड बेस भी पता है, तो अब इजिली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB equals to 1/2 base into height, and base is AB and height is OL। 1/2 AB हमने क्या निकाला 21 √3, OM हमने निकाला
OM हमने ये ऊपर निकाला 21 और 21 2, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441√3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल गया, एरिया ऑफ सेक्टर पता चल गया। स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना। और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास देखो क्या आया है 462 माइनस 441√3 डिवाइडेड बाय 2 2 सा 4 होता है, सॉरी है ना, इधर 4 आएगा 4। इतना भी हम लिख के आंसर बता सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ सकता है? 21 कॉमन आ सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे 22 इंटू 21 लिया था और यहाँ पे क्या हुआ था 21 इंटू 21 हुआ, तो 21 कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा 22 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 22 माइनस 21√3 डिवाइडेड बाय 4। 21 और सॉल्व कर लो, 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 सा 8, 4 2 सा 8 माइनस 21√3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक भी आंसर आप लिखोगे तो सही माना जाएगा, और ये भी अगर आंसर सॉल्व कर लोगे तो ये भी सही है। ठीक है, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8 और 21। तो बच्चों अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है पूरा का पूरा, तो आप कमेंट में थंब सेंड कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।